भारत को करारा जवाब दिया, जिंदगी भर याद रखेगा। अपने दिफा में कार्रवाई की और दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को भरपूर जवाब दिया जो पूरी कौम के इत्तेहाद का मजहर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मुल्क खुदा न ख्वास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। सरबराह JUIF ने कहा, मेरी तजवीज़ होगी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, लेकिन ये तब्दीली अपोजिशन से नहीं PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। फाटा इंजमाम गलत फैसला था जिसको सब पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए। पीटीआई ने तहरीक शुरू करने के लिए कमर कस ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला लाहौर पहुंच गया। निजी फार्म हाउस में इजलास। काफिले के दौरान पुलिस की पकड़ धकड़। शाहिदरा मोड़ पर पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी समेत 4 अरकान गिरफ्तार। लाहौर रवानगी से कबल उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जोहराना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ रास्ता नहीं रोक सकती। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है, लेकिन किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर बोले, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठे होना होगा। पानी PTI की एहतजाज की कॉल पर पार्टी क़यादत तकसीम का शिकार। PTI कोर कमेटी एहतजाज की कॉल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोर कमेटी के इजलास से बैरिस्टर गौहर एहतजाजन उठ कर चले गए। पंजाब में होने वाले कन्वेंशन के बारे में आलिया हमजा को एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब ने ना पहले उनकी एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया और ना अब देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहते हैं कि पीटीआई की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। मुखालिफिन को सिर्फ एहतजाज करना आता है। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 मई के वाक़यात में सजा याफ्ता मर्दान के अदनान और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजिमान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर ने NCA से मुआहदा करते वक्त रियासती इदारों को एतमाद में नहीं लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे, IPP से शुएब सिद्दीकी हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। अदाकारा हुमैरा की मौत की गुत्थी सुलझ ना सकी। हुमैरा की बड़ी भाभी ने भी नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि हुमैरा के छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची गई। उसके बाद दोबारा घर नहीं आई। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मामला अदालत जा पहुंचा। शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सेशन जज जनूबी की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया। हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा कि फनकारों की डिप्रेशन में जाने की एक वजह कम मुआवजा भी है। अदाकारा मिशी खान बोली, दौरे हाजिर में हमें मजबूत रिश्ते बनाने की सख्त ज़रूरत है।
DIG असद रजा का कहना था कि 9 माह पुरानी लाश है, हतमी रिपोर्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। लोग नाजायज किए हमारे बच्चों का था, तो घर से बेघर किया, बोला आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, हम घर से बेघर कर रहे हैं तो हम लोग को घर तो दो। हमको कितना दिन हो गए रोड के ऊपर हूँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी जवान बेटी है। देखो मेरा घर मेरे सामने और मैं ऊपर नहीं जा सकती, मेरा सारा सामान मेरी चीजें पड़ी है। एक आदमी बेघर हो जाए उसके ऊपर क्या गुजरती आप सोच भी नहीं सकते बेटा, जिस पे गुजरती है उसको पता। मैंने घर लिया है अभी, इसको कुछ ही टाइम हुआ है और मैंने इस पे खर्चा किया। ये अचानक कल आए, इन्होंने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया है। वो 12 घंटे के अंदर बोला कि आप अपना सामान उतारो। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ बल्दियाती इदारों का सख्त क्रैकडाउन। मीठा दर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत को अचानक मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। दर्जनों खानदान बेघर, मकीनों का एहतजाज। मुतासरा अफराद ने कहा कि उनकी इमारत महफूज जबकि बराबर वाली इमारत खस्ता हाल है। बल्दिया उज़्मा कराची पर जानिबदारी और बगैर मुकम्मल मुआयने के कार्रवाई करने का इल्ज़ाम। का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है वो कराची की 106 बड़ी सड़कें हैं, ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये अंदरूनी मोहल्ले के जो काम है वो हमारे नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन्स के हैं। अंदरूनी गलियों में भी काम करने के लिए हम पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली KMC को आना पड़ा। गलियां KMC के दायरे इख्तियार में नहीं आती, हमारे इख्तियार में सिर्फ 106 सड़कें हैं, ये गलियां बनवाना हमारा काम नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इल्ज़ाम सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर पर लगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस साल KMC 4 अरब खर्च करने जा रही है।